पश्चिम का कोई दल्ला है पार्टी करके जो ब्राह्मणों के बारे में अनशन पूरा करता है। अगर कभी फैजाबाद की रद्दी किया ना तो हम लोग उसको बताएंगे ब्राह्मण क्या होता है। जय भीम, नमस्कार। मैं राधा करुणा और आप देख रहे हो बहुजन हलचल। बसपा के हाथी ने दहाड़ के लगाई, विरोधियों को रात भर नींद नहीं आई। बता दें कि अयोध्या में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। जलालपुर माफी स्थित प्रयागराज हाईवे किनारे आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू ने बसपा में वापसी की। कार्यक्रम में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बसपा में वापसी करते ही पूर्व विधायक बबलू सिंह के कड़े तेवर दिखाई दिए। तभी से बबलू सिंह सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में आ गए। उन्होंने कहा, सपा और भाजपा में ब्राह्मण ठाकुरों की तो कोई इज्जत नहीं है, लोग सताए जा रहे हैं। सबके आशीर्वाद से बहन मायावती 5वीं बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं बबलू सिंह ने समाजवादी के नेता को भी टारगेट किया, कहा कि कोई भाटी करके है जो ब्राह्मणों को अपमानित करता है। एक पश्चिम का कोई दल्ला है पार्टी करके जो ब्राह्मणों के बारे में अनशन बोला करता है। अगर कभी फैजाबाद की रद्दी किया ना तो हम लोग उसको बताएंगे ब्राह्मण क्या होता है। क्यों ब्राह्मण भाइयों दिखाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? उनको उनकी औकात दिखा के देखे भेजेंगे यहाँ से। ये आपका भाई और आपका बेटा यहाँ ऐलान करके जाता है। किस तरीके से बदतमीजी की बातें उन्होंने की, इस तरीके करना चाहिए। और उनके पीडीए के अध्यक्ष जी एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोला, क्योंकि बुलवा तो आप ही रहे हो ना। मेरे एससी समाज से भाई बैठे हैं, कोई एक भी बता दे जो काम आपने कहा हो बबलू सिंह ने ना करके दिया हो तो मैं अभी आपसे माफी मांग के यहां से चला जाऊंगा। याद करो, किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपके साथ बदतमीजी कर सके। आपको हमेशा मान सम्मान के साथ आपका काम किया जाता था। याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? भूल तो नहीं गए सब लोग? अगर चाहते हो फिर वही दिन लौट के आए तो अब की याद रखो, फैजाबाद जिले में जहां भी बैठिए तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। और सर्व समाज के लोग आज हमारे बीच में आपने देखा होगा, ब्राह्मण समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। कम से कम 1000 मोटरसाइकिलों से ब्राह्मण समाज के लोग अरुण मिश्रा शुभम ओझा के नेतृत्व में आए थे। क्षत्रिय समाज के लोग 800 मोटरसाइकिल दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में, केदार के नेतृत्व में चलकर आए थे। निषाद समाज के लोग अनूप निषाद, विक्रम निषाद, राजेश निषाद, संगम निषाद, परवेश निषाद, जतिन निषाद, इन लोगों के नेतृत्व में कम से कम इन लोगों ने भी 700-800 मोटरसाइकिलें लेकर के आए थे। हर समाज की भागीदारी। वर्मा समाज के लोग फूलचंद वर्मा, सुजीत वर्मा, राजेश वर्मा, राहुल वर्मा, मंजीत वर्मा, सारे लोग बेचारे मेहनत करके आज लेकर आए थे। इतनी धूप में भी, इतनी बड़ी संख्या में। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हर समाज के लोग हम लोगों के साथ लोहिया पुल से लेकर के यहाँ तक 25,000 की संख्या में लोग मिलते रहे और हर जगह मीटिंग करके हम लोग विश्वनाथ प्रताप अपने अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए यहाँ तक लेके आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बबलू सिंह का बसपा में कैसे धाकर प्रवेश हुआ। बीकापुर अयोध्या में हजारों गाड़ियों का जुलूस, रोड शो में हाथी भी देखने को मिला। इन्हें देखकर जो बसपा को कमजोर बताते हैं, अंदर खाने कहीं ना कहीं उन विरोधियों को झटका जरूर लगा होगा। कल 22 जून के सुबह समय बीकापुर विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर स्थित सोहवल के लोहियापुर से विश्वनाथ पाल और जितेंद्र सिंह बबलू का काफिला कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुआ। काफिले में हजारों बाइक और 4 पहिए वाहन शामिल रहे। रास्ते में भर विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से नेताओं का स्वागत किया। भारी भीड़ और जगह जगह हुए स्वागत कार्यक्रमों के कारण सोहावल से जलालपुर माफी तक का सफर तय करने में करीब 6 घंटे लग गए। सम्मेलन के दौरान विश्वनाथ पाल ने पार्टी सुप्रीमो मायावती के निर्देशों का हवाला देते हुए जितेंद्र सिंह बबलू को पुनः बसपा की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बसपा सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। विश्वनाथ पाल ने समाजवादी पार्टी के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को निशाने पर लेते हुए उसे छलावा बताया। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सर्व समाज के समर्थन से प्रदेश में एक बार फिर बसपा की सरकार बनेगी। पीडीए का मतलब परिवार, पी से पिछड़ा, देश से दलित, ए से अल्पसंख्यक। अब कभी ऐसे आधी आबादी बोलते हैं तो कभी ऐसे अगड़ा बोलते हैं तो कभी ऐसे आदिवासी बोलते हैं।
मैं उन समाजवादी के लोगों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की तरफ से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या माननीय अखिलेश यादव जी, आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की ही राजनीति करोगे? क्या तुम्हें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का वोट नहीं चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो कोई देने भी तुम्हें नहीं जा रहा। पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू ने अपने संबोधन में कहा कि बसपा सरकार के दौरान हुए विकास कार्य आज भी जनता को याद है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही वे जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अर्पित रहे हैं और आगे भी उसी भावना के साथ काम करेंगे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति भी देखने को मिली। मैं भी आपको वादा करता हूँ, विधायक नहीं बनूंगा अगर आपने बनाया, मैं आपका बेटा और आपका भाई बन के चलूंगा। और मैंने दिखाया है, मैं डायलॉग बाजी या बड़ी बातें नहीं करता, मैं सिर्फ जमीन की बात करता हूँ। आपका बेटा और आपका भाई एक एक आदमी का काम करने की पूरी ताकत लगा के काम करूंगा, चाहे मेरा सम्मान मान रहे न रहे, लेकिन आपके मान के सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। कार्यक्रम के दौरान भाजपा और समाजवादी पार्टी छोड़कर आए कई लोगों ने भी बसपा की सदस्यता ग्रहण की। उनके नामों की घोषणा मंच से की गई। लंबे समय बाद बीकापुर क्षेत्र में नीले झंडे और बड़ी संख्या में जुटे बसपा समर्थकों को पार्टी कार्यकर्ता आगामी चुनावों से पहले सकारात्मक राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं। लंबे समय बाद बीकापुर की धरती पर नीले झंडों का ऐसा सैलाब देखने को मिला है जिसने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। बसपा समर्थक इसे 2027 के चुनावी रण का ट्रेलर बता रहे हैं, जबकि विरोधी दल इस शक्ति प्रदर्शन को हल्के में लेने की गलती शायद नहीं करना चाहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या ये भीड़ वोटों में बदलेगी? क्या बहन मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी कर पाएंगी? क्या बीकापुर से उठी ये राजनीति लहर पूरे प्रदेश में असर दिखा पाएंगी? इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाला समय और जनता का जनादेश ही देगा। फिलहाल इतना जरूर है कि बीकापुर में हाथी ने ऐसी चिंगाड़ मारी है कि जिसकी गूंज अब लखनऊ तक सुनाई देने लगी है। आप क्या सोचते हैं, क्या 2027 में बसपा फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बहुजन हलचल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।